हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि फिजिक्स में स्टेट्स किनको कहते हैं, रेस्ट और मोशन के बारे में हमने पढ़ा। आज के इस सेशन में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो यूं है कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वो सभी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का दूसरा नाम भी है, वो है बेस क्वांटिटीज़। जैसे कि एग्जांपल है इनमें लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं आराम से। किसी भी चीज़ की हम लेंथ निकाल सकते हैं। टाइम हम मिली सेकेंड्स की बात करें, हम सेकेंड्स की, मिनट्स की, आवर्स हम मेजर कर सकते हैं। उसी तरह हम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, मास भी, फोर्स भी, प्रेशर भी, वर्क भी। जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके दो टाइप्स हैं। एक को बोला जाता है स्केलर और दूसरे को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ देखिए, a scalar quantity is defined as a physical quantity with only magnitude. Scalar quantities are not dependent on direction. Scalar quantities वो quantities होती हैं जो खाली मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होती है और ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ की, ठीक है, मान लीजिए कोई पेन है, मैं आपको बोलूँगा कि इसकी लेंथ बताइए। आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर। क्या मैंने इसकी डायरेक्शन आपको बोली कि नॉर्थ से हैं, ईस्ट से हैं, साउथ से हैं? मत ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं टाइम की, आप बोलोगे सर 1 आवर, 2 आवर्स, ठीक है। क्या इसमें डायरेक्शंस की बात हो रही है? नहीं ना। तो इनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज़। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, मास है, स्पीड है, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनमें खाली मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं, ठीक है, ना कि डायरेक्शन की। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या है? A vector quantity is defined as a physical quantity that has both direction as well as magnitude. वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ में बस यही डिफरेंस है डायरेक्शन की। स्केलर क्वांटिटीज़ में हम डायरेक्शन को नहीं लेते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शंस को लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ में एग्जांपल हैं फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट की, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल फील्ड, करंट। ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो लड़के हैं, इनको मैं एक ब्लॉक दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इस ब्लॉक को आप ईस्ट डायरेक्शन में पुश करो। लेकिन जो लड़का ईस्ट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, वो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन, और जो दूसरा लड़का है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश कर रहा है, लेकिन जो इसका फोर्स है वो 15 न्यूटन है। क्या ये ब्लॉक ये ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाएगा? नहीं, क्योंकि जो लड़का इसको ईस्ट डायरेक्शन की ओर पुश कर रहा है वो कम फोर्स अप्लाई कर रहा है एज कंपेयर टू बी। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो है 10 न्यूटन और बी का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो 15 न्यूटन है। अब ये दोनों अपनी मिस्टेक को सही कर रहे हैं। ये दोनों अब एक ही डायरेक्शन पे अब गए और इसको एक साथ अब पुश कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में। जो ये फोर्स अब अप्लाई कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड अब 25 न्यूटन आ गया, ठीक है, दोनों का मिला के। अब ये ब्लॉक ईजीली ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि खाली फोर्स का मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये एक बोतल है, ठीक है, इसका जो ये कैप है, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ये खुल जाता है, और जब हम इस ढक्कन को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये कैप इसकी बंद हो जाती है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो ये बोतल का जो ये ढक्कन है, हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ताकि ये खुल जाए। हम इस पे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, चाहे कितना ही ज़्यादा फोर्स क्यों ना अप्लाई करें, क्या ये जो ये इसका ढक्कन है बोतल का, ये खुलेगा? नहीं। लेकिन अगर हम अब इस पे थोड़ा सा ही फोर्स जो अप्लाई करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लीजिए 5 न्यूटन, ये जो ये बोतल का ढक्कन है ये आराम से खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ समझ ली कि चाहे हम फोर्स का कितना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड अप्लाई क्यों ना करें,
फोर्स में डायरेक्शन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द स्केलर क्वांटिटी विच ओनली रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड। तो चलिए अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं। तो टूल्स विच कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इफेक्टिवली आर नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो टूल जिनसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं इफेक्टिवली, उन्हीं को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको कि मुझे किसी जगह जाना है और वो जगह मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर मैं किलोमीटर 10 से हटा दूँ तो क्या 10 का कोई मतलब रहता है? नहीं ना। इस किलोमीटर की वजह से ही हमें पता चलता है कि ये जगह कितनी दूरी पे है। मान लीजिए मेरे पास कोई पेन है जो उसकी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। अगर मैं यही पेन लेने जाऊं किसी और जगह, वहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ 50 सेंटीमीटर वाला पेन, वहाँ पर भी मुझे उतना ही लंबा पेन दिया जाएगा, ठीक है। तो जो ये टूल्स हैं या जो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ये हर जगह सेम होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में 1 किलोमीटर 1000 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया गया है जिसका नाम है एसआई यूनिट, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है ताकि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मेजर कर सकें इफेक्टिवली, और ये एसआई यूनिट दुनिया में हर किसी जगह सेम ही रहता है, ठीक है। बहुत सारे यूनिट्स दिए गए हैं जैसे एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट है मीटर और मास का यूनिट है किलोग्राम और टाइम का यूनिट है सेकंड। और सीजीएस सिस्टम में जो ये लेंथ है इसका यूनिट है सेंटीमीटर और मास का यूनिट है ग्राम और टाइम का यूनिट है सेकंड, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है एसआई यूनिट, ये हर जगह सेम होते हैं। और जो एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हैं एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये यूनिट्स दुनिया के किसी भी कोने में सेम ही होते हैं और ये हमारी डेली लाइफ में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें जब कभी कभार कोई चीज़ लेनी पड़ती है बाज़ार से, जैसे कि हमें आलू लेना पड़ता है, हम ग्रॉसरी वाले को बोलते हैं कि मैं 1 केजी आलू दीजिए, ठीक है। अगर हम उसको एक ही बोलेंगे तो वो क्या समझेगा, वो क्या हमें एक ही आलू देगा? जब हम पीछे यूनिट लगाते हैं तब जाकर वो कुछ समझ पाता है और हमें वो चीज़ दे देता है, ठीक। और अगर हमें अब सेम थिंग किसी और जगह से चाहिए होगी, मान लीजिए किसी बाहरी जगह से, तो वहाँ पर भी हमें सेम क्वांटिटी का ये मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन